हमने रिकॉर्डिंग मोड लगा दिया है, तो आप लोगों से कंसेंट पूछ रहा होगा। बड़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, हाँ, रिकॉर्डिंग लगा दी। हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगाया इसको। हाँ, कंटिन्यू कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा। सबसे कंसेंट मांग रहा है ना, हमने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। भाई कंसेंट ले नहीं रहा है, कंटिन्यू क्लिक कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, हो गया। हो गया। अपना म्यूट कर देंगे, जहाँ पे नॉइज आ रही होगी अपने को म्यूट कर देंगे पीछे। लीव करके आगे बढ़िए विल्सन। ये हाँ, अगर वहां पे उनको मैं हाँ, अच्छा, फिर से लॉगिन कर लेंगे। हाँ, फिर से लॉगिन कर लेंगे। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग पे हैं, तो ये देखिए काफी हाई क्वालिटी कंटेंट था जब उनके जो नामित क्लेचर थे, ग्राफिक बेस्ड फाइल। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा फिलर्स के अभी वो आ जाएंगे बात करते करते। जैसे इसमें हमने कहा ना कि एप्लीकेशन दो तरीके के होते हैं। एक इंटरप्राइज कस्टमर के लिए आता है और एक रिटेल कस्टमर के लिए। ये RTI हमारा रिटेल कस्टमर का एप्लीकेशन है। इसी का इंटरप्राइज एप्लीकेशन है गूगल जोहो क्लिक। हम लोग यहाँ से स्विच कर रहे हैं, तो ये उन्हीं का सर्वर पे डेटा रहेगा। इसमें जो हमने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, तो रिकॉर्डिंग जब भी कोई भी ऑन करेगा तो उनसे कंसेंट मांगेगा। तो कंसेंट मांगे तो ये अब जो यहीं पे उसके अब डेटा में सेव हो जाएगा, जो बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद कोई भी देख सकता है। या हमने किया तो हम देख सकते हैं, इसको उस पर डाल देंगे तो वहां से कोई भी देख लेगा। फिलहाल में हाँ, मैं आप कंटिन्यू करिए। नॉमेनक्लेचर थोड़ा हैवी है, उसको संभाल के लीजिएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कंसेंट है, मैं कंसेंट कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू हो नहीं रही है, तो आपसे रिकॉर्डिंग ना हो आपके सिस्टम। अच्छा, हमारे ख्याल से एप्लीकेशन का होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसेंट अभी स्क्रीन पर दिखा नहीं रहा है, अपना कंटिन्यू करिए, स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर पे जूम करने के लिए है, जूम करके हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं, काफी साफ साफ दिख रहा है। हाँ, वो यूजर करेगा। हाँ, क्लियर है। और उसको हम लोग इसको पिंच करके बड़ा भी कर ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो CUI GUI की मैं इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि ये रही। ये देखिए लिखा है GUI में एग्जांपल के तौर पे विंडोज है, और CUI पे डॉस है, MS डॉस। ये तो हार्ड एग्जांपल हो जाएगा। MS डॉस के बारे में कोई कुछ जानता है? नहीं, मान चलिए कोई नहीं आता, अभी आपको ट्राई करना है। वो बेसिकली जैसे शुरुआत होता है किसी का, सबसे पहले तो टाइपिंग से स्टार्ट लेता है, तो वो डॉस पे ही जाता है सबसे पहले, जहाँ तक हमें जानकारी है। हाँ। तो डॉस इज लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। और विंडोज, एक विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इन दो GUI के अंडर विंडोज को क्यों डाला और CUI के अंदर विंडोज डॉस क्यों डाला, वो मैं बताने वाला हूँ। GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो जब विंडोज लॉन्च हुआ था, तो हर चीजों को आइकन फॉर्म कन्वर्ट करने का एक प्रॉमिस किया गया था, जो कि किया भी गया। लेकिन जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर MS पावरपॉइंट, इनमें बहुत सी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी है, आइकन फॉर्म में। तो उसको आइकन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि वहां टेक्स्ट लिखना पड़े, आइकन फॉर्म से जो यूजर वो जान जाए कि क्या चाहता है ये ऑप्शन कराना। तो वहां से ग्राफिक यूजर इंटरफेस का आगमन होता है। तो ये जो हमारा RTI ऐप है, ये GUI है, क्योंकि आप इसे पाएंगे कि इसमें बहुत सी ऐसी कम चीजें हैं जो कैरेक्टर फॉर्म में है, सब के सब आइकन फॉर्म में है ना।
जैसे कि ये जहाँ का टर्न कैमरा ऑफ, तो वहाँ आइकन बना हुआ है, न कि वहाँ कुछ लिखा हुआ है। माइक है तो आप जान जाइए कि वो माइक की क्या फंक्शन आप जान जाइए। ये जो ऐप है ये पूरा GUI के बेस पे चल रहा है। तो इसमें प्रॉफिट ये होता है कि लिखने में जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर है, वो 8 या 10 12 कैरेक्टर का ना होकर कि वो एक आइकन होता है छोटा सा। तो इस बहुत से इससे आप आए हैं क्योंकि GUI बेस्ड ऐप ना कि CUI। ये तो हुआ पहला पॉइंट। और हाँ, और होती है टोपोलॉजी। सेकंड पॉइंट है हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम इंटरजेक्ट कर रहे हैं मैं आपको कि जैसे जब भी हम 10 मिनट का प्रेजेंटेशन लें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद इसका स्पेसिफिकेशन में एप्लीकेशन एंगल, और जब ये हमारे पार्टिसिपेंट जैसे इनका टेक्निकल एक्सपोजर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप अपने डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मगर पहली बार में जाएंगे तो वो जंप कर जाता है पार्टिसिपेंट से, तो टीचर उसको ड्रॉप नहीं करता बल्कि उसको रख लेता है कि वो नेक्स्ट टाइम फिर से उस पर ट्राई करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि धीरे धीरे उनके स्टूडेंट भी अपने को अपग्रेड करते हैं और टीचर अपने थॉट भी कन्वे कर लेता है। तो आपको 3 चीजें, एक तो टेक्निकल डिटेलिंग्स हो गई, दूसरा सामने वाले के लेवल ऑफ एक्सपर्टाइजी को ध्यान में रख के अपने उसको समझाना भी है, और तीसरा है कि टेक्नोलॉजी काफी उबाऊ और बोरिंग एक्सपीरियंस न हो, इसके लिए भी हम उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट जितना स्मूथ और फॉर्मल होता है ना उतना ही उबाऊ भी हो जाता है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आपको एक इंडस्ट्रीज की नीड के साथ साथ आपको खुद ही एक बतौर इंटरप्रेन्योर ट्रेन करेगा कि अरे हाँ, सिर्फ जानना ही बड़ी मायने रखता है, कैसे कस्टमर को हम बताएं ताकि कल को हमें अगर सॉफ्टवेयर खुद ही डिजाइन करना हो तो हम कैसे उसको कन्विंस करेंगे। आप इसको इस साइड से भी अपने को एजुकेट करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, मैं इसी फॉर्मेट पर सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सेकंड पॉइंट है टोपोलॉजी का। तो टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है आप लोग बताता हूँ, इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स that studies the properties of shapes that remain unchanged under continuous deformations like stretching or bending but not tearing or gluing। मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है मैथमेटिक्स के फॉर्म में कि जिससे कि आप अलग अलग शेप्स और जो उनमें डिफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, उसको खींच के डिफॉर्म करेंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे, एडिट करेंगे, कैसे भी करेंगे, पर उसका शेप बदलेगा। तो उससे होगा ये कि जो शेप है वो बदलने से जिस पर हम अप्लाई करने वाले हैं उस पर भी बदलाव दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार टोपोलॉजी है। तो स्टार टोपोलॉजी में देखिए जो बीच में सर्वर है, सर्वर उसे बोलते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर बंदा होता है, जो बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं, यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि सर्विस, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए उसको सर्वर बोलते हैं। अदरवाइज उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। तो ये जो बीच में ये सबको दिख रहा है जो हाइब्रिड वाला है, हाइब्रिड देखिए बीच में एक रेक्टेंगल है येलो सा, वो है सर्वर। इसको ये सर्वर्स देखिए बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं अलग अलग आकार में। तो ये जो सर्वर है देखिए, अब जो ट्री वाला है इसमें सर्वर एक यहाँ पर है, एक सर्वर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सेंटर स्टार्ट हुआ है ये, पर वहां से अलग अलग पहले सर्वर में कनेक्शन गया है, फिर उस सर्वर से अलग अलग सिस्टम पर गया है। उस तो सब लोग ना खुद से अपने प्रेजेंटेशन को ध्यान रखिएगा कि ये 5 मिनट में आपका 10 मिनट का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि फिर शिखा को हमने रैंडमली एक्सेस किया है तो हो सकता है वो कहीं बिजी हो, तो 10 मिनट में हम लोग
कंक्लूड करेंगे, ताकि शाम की टीचिंग का भी अभी ओकेजन है। हाँ, तो इसमें बाकी लोग को भी अलग टाइम अलग चाहिए ना। हाँ, तो इसमें अलग अलग शेप्स होते हैं। तो सर्वर हो गए और ये नोड्स हो गए, तो इनमें अलग अलग नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ना शेप्स बनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं टोपोलॉजी। जो हमारा ये वाला अर्टाई है, इनमें से कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि हम लोग इस टाइम चल रहे हैं रिंग में, क्योंकि हमारा खुद का अपना एक इकोसिस्टम है और हमारा खुद का एक डोमेन है, सर्वर है। सॉरी, हमारा खुद का एक सर्वर है, डोमेन अभी हमारा नहीं है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टाई का, क्योंकि देखिए आपकी वेबसाइट पर लिख के आ रहा होगा artai.in, मतलब ये इंडिया का सर्वर है। तो सर्वर हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ डोमेन। हम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टाई का, और हमारा डोमेन अभी क्लोज है, ओपन नहीं हुआ है, अभी हमारा क्लोज चल रहा है। तो रिंग टोपोलॉजी में हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हमारा खुद का क्लोज इकोसिस्टम है, जिसके तहत हम अपना डेटा शेयर करेंगे और वो डेटा कहीं लीक नहीं होगा। तो आर्टाई जो हमारी मीटिंग थी, इसमें ये प्रॉफिट है कि हमारा डेटा शेयर करेंगे। अब ये डेटा शेयर कैसे करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं चैट बॉक्स में यहाँ कुछ लिखता हूँ, तो ये सबके पास पहुंच रहा है कि नहीं? हेलो? हाँ पता बिल्कुल कैसे चलेगा? हाँ, नहीं, चैट ऊपर जाइए, साइड में 3 बिंदी है, वहां पे चैट लिखा है, चैट छुएंगे तो चैट वाला पेज खुल जाएगा। हाँ, चैट है। हमने देखिए उनको लिख के भेज दिया यस। अभी उन्होंने लिखा है या यू लिख के मयंक सर ने भेजा, तो हमने लिख दिया यस। आप भी उस पर कम्युनिकेट करके बोलिए, उनके जो क्वेश्चन को आंसर करिए। हाँ, तो अब देखिए, हम 4 लोग आपस में है रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड, तो सिर्फ हम 4 लोग ही वो मैसेज को देख पा रहे हैं। ये डेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अभी से प्रॉब्लम ये है कि हम 4 लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में सर्वर था वो था आर्टाई का, तो वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो हमको फिर भी सिक्योरिटी देता है कि हम एक्सेस नहीं करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो सिक्योर है। लेकिन आने वाले कल में अगर हम अपना सर्वर भी खुद का ले लेते हैं, तो डेटा हमारा कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता डेटा। तो डोमेन खरीदना अलग चीज है, सर्वर खरीदना अलग चीज है। डोमेन थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग पहले डोमेन खरीद करके और दूसरे का सर्वर इस्तेमाल करके अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, तो हमें खुद का सर्वर लेना पड़ता है। तो ये रहा एग्जाम्पल रिंग टोपोलॉजी का। तो हमारा ये अच्छी बात ये इस ऐप में कि हम इसमें डेटा शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो सब अभी बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये सब हमारा रिंग टोपोलॉजी के तहत ही आएगा। तो इसमें डेटा सिक्योरिटी की अच्छी संभावना है। थैंक यू। बाकी इसमें फाइल डॉक्यूमेंट, ये आप इसका यूज केस बता दीजिए। हम इसमें हाँ, मेन एडुकेसी में है तो कुल 3 तरीके के सर्विस कंज्यूमर होते हैं। एक बैक ऑफिस, एक ऑन द फ्लोर, और एक होता है जो रिमोट किसी विलेज में हमारा क्लाइंट बैठा है। जैसे कुल मिला के 3 है, ABC 3 लेयर हो गया ना। अब आपको एक मान देते हैं 3, तो मेजॉरिटी 3 होते हैं स्टेक होल्डर। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि क्लाइंट को हम कभी नहीं बुलाते, क्लाइंट अपने घर पे रहे, हम लोग उसको सर्विस डिलीवर कर लेते हैं। तो कैसे? तो उसमें होता है कि अब एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, बाकी हमारी टीम को पता है कि कहाँ कैसे जाना है, कब जाना है, हमारी टीम देखती है अपना। एक मिनट, हमारी टीम अपना खुद ही देख लेगी। तो उसमें तो बैकएंड से कमांड और फाइल डॉक्यूमेंट डेटा सब दे दिए जाते हैं। और कोर्ट में सपोज हाई कोर्ट में केस है, तो वहां पे हमारा प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो भी है, लीडिंग काउंसिल प्लस उनके एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज एग्जीक्यूटिव एसोसिएट, ये भी रहते हैं। ये अपना उनको असिस्ट करते हैं, वहाँ तो अपना करते हैं, अपना लीगल एक्सपर्टाइज की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद फिर अपना जहाँ जाना हो चले जाते हैं। और जो भी अपडेट होता है वो शाम तक वो अपडेट हमारे कंज्यूमर को, जो लास्ट जो इन पे है क्लाइंट है, उनको भी कन्वे करना पड़ता है। तो आप देखेंगे तो 3 इसमें स्ट्रक्चर हो गए, 3 लेयर हो गया। बैक ऑफिस, एक होता है ऑन द फ्लोर, और एक होता है तीसरा रिमोटली प्लेस जो कस्टमर है।
तो आप तीनों के डेटा देखिए आएंगे। कभी कभी ग्राउंड पे साहब हमारा जमीनिया पे आज फलाने लोग ट्रैक्टर लेके आए हैं जोतने के लिए और आज ही केस लगा हुआ है, तो वहां से डेटा लेते समय उसको बताएंगे ना कि भैया तू यहाँ से फोटो भेज दो, हमको मिल जाए, और उस फोटो को फिर बैंक ऑफिस पे वहां से फिर आप यहाँ के जो फ्लोर पे आपके काउंसिल है वहां पे आप उनको भेजेंगे, क्योंकि वो काउंसिल को डायरेक्ट तो एक्सेस करेगा नहीं, उसे क्या पता फॉर्म ने किसको काउंसिल के तौर पे अपॉइंट किया है, वो तो बैंक ऑफिस ही भेजेगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट का देखिए ABC तीनों के लेयर पे इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड फाइल्स के बारे में आप इसमें बताएं, और अलग अलग तरीके की फाइल्स को कैसे आप इसमें इंटर ऑपरेट करते हैं। नॉलेज बढ़िया, तो काफी अच्छा नॉलेज था, हम समझ पाए टोपोग्राफी और वो था, वो हमारे लिए बड़ी खास था। बाकी उसको आगे हम यूटिलाइज करेंगे, सर्वर परचेज कर लेंगे फ्यूचर में जाके भी, हम लोग डेटा सेटल करने के लिए जा रहे हैं इस साइड से। जैसे कि हम ये जो मैसेज बॉक्स है ये हमारा टेक्स्ट मैसेज है, ये हमारी .txt फाइल है। अगर हमको कभी चैट की हिस्ट्री चाहिए रहेगी तो आप अपने मोबाइल, आप जिस भी सिस्टम पे आपने लॉगिन किया है, लैपटॉप पे, मोबाइल आप पे, शेयर के जरिए बताइए, स्क्रीन शेयर करके सब कर्सर ले जाइएगा। मेरा कर्सर भी सबको दिख रहा था ना। स्क्रीन शेयर करेंगे सब दिखेगा। हाँ देखिए कर्सर दिख रहा है, वेरी गुड। और उसको हम लोग अपने साइड से जूम कर ले रहे हैं, हम लोग के कार्नर पे उस पे दे ही रहे हैं शेयर्ड वाले पेज पे। ओके, हम लोग जूम करके देख पा रहे हैं उसको। तो हाँ, जैसे ये है हमारा जो मैसेज बॉक्स है वो है .txt फाइल। अगर हमको इस चैट की हिस्ट्री चाहिए होगी तो हाँ रिकॉर्डिंग पे कंटिन्यू करिए, देखिए क्या आ रहा है, नहीं आ रहा था हम उसको बंद कर दे रहे हैं। हाँ आप उसको बंद करिए। मुझे लग रहा है कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसलिए मेरे पर ये ऑप्शन वो नहीं है। नहीं हम वे अभी कर देंगे, हम उसको बंद कर दे रहे हैं ना। हाँ बंद करिए। चैट की हिस्ट्री तो आपको पता है कहाँ से निकलेगी, ये सब चैट जो लेफ्ट साइड दिख रहा है पूरा चैट की हिस्ट्री ही है।